नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि संख्या को कैसे पढ़ना है। संख्या कितनी भी लंबी हो, आप एक बार में काउंट करना सीख जाएंगे। एक बार वीडियो अच्छी तरह से देखिए। और दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। देखिए, मैं इस हिंदी के अक्षरों पे आपको हम पूरी संख्या लिखना या बोलना सिखा देंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, इकाई, फिर क्या आता है दहाई, फिर क्या आता है सैकड़ा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब इकाई, दहाई, सैकड़ा करेंगे आप तो आपको 100 रुपये की नोट तैयार हो जाती है। ठीक, आपके 100 रुपये की नोट तैयार हो जाएगी। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हम आते जैसे जब 100 रुपया से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे हम 100 रुपया से आगे बढ़ेंगे, तुरंत करना क्या है, हम यहाँ आएंगे 1000, 10,000, मतलब इस स्टेशन पे रुकेंगे 1000, 10,000, फिर आएंगे यहाँ पे लाख, 10 लाख, लाख 10 लाख हुआ। फिर यहाँ से हम सीधे आएंगे करोड़, करोड़ 10 करोड़ हुआ। फिर यहाँ से हम सीधे आएंगे अरब, 10 अरब हुआ। फिर यहाँ से हम आएंगे खरब, खरब 10 खरब हुआ। फिर यहाँ से आएंगे हम नील, नील 10 नील। फिर यहाँ से हम आएंगे सीधा पदम, पदम महापदम, यहीं से ख़त्म हो जाता है ये पदम महापदम हो जाता है। उसके बाद की संख्या क्या आती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक शंख। ओके, कोशिश किए हैं बनाने को, बना तो नहीं ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एक रहेगी छोटी उंगली, एक रहेगी उससे बड़ी उंगली, और एक रहेगी उससे भी बड़ी उंगली। तो ये फिर आती है बात इसकी, फिर आती है एक अंगूठे की। तो कोशिश करिए, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जब ये पदम महापदम पे ख़त्म होता है तो आते हैं हम शंख पे। शंख क्या होता है, शंख, फिर आता है 10 शंख, शंख 10 शंख। उसके बाद आता है ये शंख, 10 शंख, फिर आता है अंत्या। क्योंकि आप दिमाग बैठा लीजिए, अगर कहीं कथा हो रही है, अगर कहीं शंख बज रहा तो इसका मतलब उसका अंत हो गया, कथा का अंत हो गया। तो इसलिए कथा मतलब शंख बजने के बाद तो फिर आएंगे हम अंत्या पे। किस पे आएंगे, अंत्या पे। फिर मध्यम, मतलब मध्यमा, ये जो है मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, अंत्या। देखिए एक बार, अंत्या, फिर आए क्या, मध्या, मध्या, अंत्या महाअंत्या, अंत्या महाअंत्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंत्या महाअंत्या, मध्या महामध्या। अंत्या महाअंत्या, मध्या महामध्या। तो इसको कहने के बाद हम क्या कहेंगे, मतलब तब हम जैसे ये उंगली हुई, फिर ये उंगली पे हुई, फिर ये पार कर जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, पारध, पारध महा पारध महापारध। उसके बाद आता है, एक आता है
घून, यहीं पे लिख दे रहे हैं घून। फिर आता है क्या, महाघून। फिर आता है असोहिनी, असोहिनी। और रहेगा क्या, महा असोहिनी। क्लियर। अब इसको हम पढ़ के एक बार दिखाते हैं आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 बनने के बाद डबल डबल संख्याएं चलेंगी हमारे यहाँ। हजार, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम महापदम। वो बताएंगे शंख पे, शंख महाशंख, शंख शंख महाशंख। फिर बनता है हमारा क्या, अंत्या महाअंत्या, मध्या महामध्या। फिर आते उंगली को जो पार कर जाएंगे पारद महापारद। फिर आता है ये घून महाघून, असोहिनी महाअसोहिनी। अब हम जीरो लगा के देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम महापदम, शंख महाशंख, अंत्या, देख नहीं रहा है, अंत्या, यहाँ से अंत्या महाअंत्या, मध्या महामध्या, पारद महापारद, घून महाघून, असोहिनी महाअसोहिनी। काउंट करते हैं जीरो, कितने जीरो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मतलब कितने जीरो होते हैं, 28 जीरो। एक महाअसोहिनी में कितने जीरो होते हैं, 28 जीरो होते हैं। इस तरह से आप संख्या लिखना आप सीख गए होंगे। अब हम संख्या आपको पढ़ कर बताते हैं। 7 6 9 2 5 1 8 7 6 3 4, इतनी बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए है, हमें इसी को काउंट करना है। तो देख लीजिए, एक चीज़ दिमाग बैठा लीजिए अपने, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, जहाँ तक समझ लीजिए क्या है, हमारी ट्रेन है। ट्रेन यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई। आप जहाँ पे रुकेंगे आपको वहीं से रिवर्स, मतलब पीछे होना रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने खरब पे रुके हैं, तो खरब या बोलो, अगर सिंगल संख्या तो खरब बोलो, 1 खरब 9 खरब तक ले। अगर दो संख्या 15 खरब 18 खरब 88 खरब 89 खरब बोलने के बाद अरब पे आएंगे। अरब के बाद फिर करोड़, करोड़ के बाद फिर लाख, लाख के बाद हज़ार बोलेंगे, हज़ार के बाद सैकड़ा। ठीक, इस तरह से अब हम देखते हैं इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। अब देखिए हम कहाँ पे रुके हैं, अरब वाली स्टेशन पे। मतलब समझ लीजिए हमारे एक प्रकार का ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो ये अरब पे रुके हैं, तो हमें 2 संख्या में रुके हैं, तो 2 संख्या उठा के बोलना है हमें। तो क्या होगा, 76 अरब, 92 करोड़, 51 लाख, 87,634। इस तरह से हमारी संख्या पूरी कंप्लीट हो जाती है। कहीं भी कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या पढ़ना है आपको, आप तुरंत पढ़ ले जाएंगे। जैसे देख लीजिए एक और, 2 3 4 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील। अब हमारी ट्रेन कहाँ पर रुकी है, नील 10 नील पे। 2 संख्या पे रुकी, तो अब 2 संख्या हमें बोलना रहेगा इसमें। अगर 2 संख्या के बाद कोई चाहे 1 संख्या चाहे 2 संख्या, उसके बाद पहली संख्या बोलने के बाद हमें 2 संख्या ही बोलना रहेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमारी ट्रेन कहाँ रुकी है, नील 10 नील पे। तब हम कहाँ, नील से खरब पे आएंगे, खरब से अरब पे आएंगे, अरब से फिर करोड़ पे आएंगे, करोड़ से लाख पे, हज़ार पे, फिर सैकड़ा पे आ जाएंगे। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको।
23 नील, क्या पढ़ेंगे हम, 23 नील, 46 खरब, 12 अरब, 12 करोड़, 34 लाख, 56,789। क्लियर। तो ये आपका डाउट खत्म हो गया होगा। आज आपने संख्या सीख लिया है और हम इसी पे थोड़ी सी एक दो सवाल बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम ये चीज़ और सीख चुके होंगे, इसी को कहते हैं भारतीय गणना प्रणाली। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, भारतीय गणना प्रणाली। इसी को हम क्या बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली, इसी को हम दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 संख्याएं होती हैं, प्लस इसमें एक संख्या काउंट करते हैं हम 0। तो ये हमारी ये 9 प्लस ये 1 मिला करके 10, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं। अब हम इसी पे और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमें स्थानीय मान निकालना है, तो हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। क्या 5 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, गुणा 1 2 3 4 0 से हमें गुणा कर देना, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। इसलिए हमारी संख्या क्या बनेगी, पूरा बराबर 5 या कम 5 हुआ, और फिर ये क्या 4 0 बढ़ जाएगा, सीधे क्या होगा 50,000। इस तरह से दोस्तों अगर हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है तो आप सभी स्थानीय मान एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। इसका निकालना तो आप 6 लिखेंगे, 3 0 बढ़ा करके 1 2 3 0 बढ़ा करके इसमें गुणा कर देंगे, बराबर आपका आ जाएगा 6,000। तो इसी तरह से अगर हम एक क्वेश्चन पूछ लें स्थानीय मान के लिए, 10 23 में 0 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, आप 2 0 लेंगे। ठीक इस तरह से पुराना रूल तो यही होगा, लेकिन जब 0 1 से टकराएगा, 0 से जो टकराएगा वह 0 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि 0 से जब टकराएगा तो सिर्फ एक ही 0 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 3 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 के नीचे 4 0 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या एक ही 0 मिलता है। अगर 1 1 1 1 जोड़ेंगे हम तो क्या मिलता है, 1 1 1 2 3, यहाँ हमें 3 मिलता है। इस तरह से 0 कितनी भी 0 हो उसको सिर्फ एक 0 में काउंट करेंगे। इस तरह से गुणा में और इस जोड़ में, तो फिर क्या होता है कि इस तरह से 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो अब क्या बनेगा, सिर्फ 0 बनेगा। दोस्तों इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, 1.5.23, ये आप बताइए दशमलव इस 2 का स्थानीय मान निकालना। अगर आप क्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप यहाँ लिखेंगे 2, लेकिन हमें देखना है दशमलव लगने के बाद एक 0 लगेगा। अगर हम यहाँ पुरानी नियमतः निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 20, लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें। दशमलव अगर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2 तो लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, लेकिन ये जो 10 बनता है ना, ये जो 10 बनता है इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक इसी से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या स्थानीय मान बनेगा, इस तरह से। अगर देख लीजिए यहाँ पे 2.5.871, मान लीजिए हमें 8 का स्थानीय मान 0.8 का ये जो स्थानीय मान है हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, नीचे 1 2, हम यहाँ लिखेंगे 2 0 और यहाँ लगा देंगे 100। ये हमारा स्थानीय मान बन गया। ओके।